reactivity of aldehyde and ketone. तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लाइक दिस वन, इधर दोनों साइड पे या हाइड्रोजन या एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल भी हो सकता है। अगर हमारे पास क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कीटोन हो तो इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा। और ये भी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास एल्डिहाइड सॉरी कीटोन में दोनों साइड पे या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दोनों साइड पे या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो दिस वन इज कीटोन एंड दिस वन इज एल्डिहाइड। हम इसकी बात नहीं करते कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप क्या है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए बिल्कुल बेस्ट से मैं समझा रहा हूं। आप अगर आप कार्बोनिल स्ट्रक्चर सीख लें कि इसमें क्या है तो इससे आपको मदद मिलेगी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। सारी रिएक्टिविटीज इसी बेस पे है। इससे आपको मदद मिलेगी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनकी रिएक्टिविटी में आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो आप सीख लें कि इसमें क्या है, बिल्कुल बेस से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपके जहन में पहले से जो कुछ है वो डिस्कार्ड करें, अपनी जहन को क्या करें, बिल्कुल साफ करें। हमारे पास यहाँ पे एक इन्वॉल्व है, इसमें कार्बन अगर से डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 3.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.0। ये 1.0 काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड को पोलराइज करता है। ये क्या करता है, इट कॉज पोलराइजेशन इन दिस बॉन्ड। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को ज्यादा नजदीक होंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। एक हमारे पास है पार्शियल पॉजिटिव, एक हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव, एक हमारे पास है फुल पॉजिटिव, एक हमारे पास है फुल नेगेटिव। फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव तब आएगा जब हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तब आएगा जब हमारे पास क्या हो, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, अभी भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। लेकिन जिसका देखिए मेरे पास दिस इज कार्बन दिस वन इज ऑक्सीजन, देखिए दोनों के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड बनाते वक्त ये इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा नजदीक है और इससे थोड़ा ज्यादा फासले पर है। तो इस ज्यादा नजदीकत की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जरा नोट कर दे कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, हमारे पास देखिए पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो है क्या है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो है ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नंबर 1, दिस वन इज कार्बन। नोट नंबर 2, ये भी नोट करें, पार्शियल पॉजिटिव क्या, कार्बन क्या करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज एटम आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज पीछे आएगा तो दैट विल अटैक ऑन कार्बन, और जो पॉजिटिव सब्सटेंस आएगा दैट विल अटैक ऑन ऑक्सीजन। जो नेगेटिव सब्सटेंस होगा एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा तो दैट विल अटैच टू कार्बन, जो पॉजिटिव होगा दैट विल अटैच टू ऑक्सीजन।
अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन क्या है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। न्यूक्लियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो जो सुनिए, न्यूक्लियोफाइल will attack on this carbon. Nucleophile will attack on this carbon. इस कार्बन के ऊपर जो बंदा अटैक करेगा on this carbon, वो कौन होगा, वो होगा न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे जब इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ इस बॉन्ड में, तो इस पोलराइजेशन की वजह से इसमें क्या हुआ, इस पोलराइजेशन की वजह से इसका रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ गया। जिस तरह हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, अल्कीन और अल्काइन में वो भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन अल्कीन एंड अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन दिस कंपाउंड, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड तो है लेकिन वहां पे पोलराइजेशन नहीं है, पोलर फिनोमेना जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी मौजूद है और पोलैरिटी भी है, तो पोलैरिटी एनहांस द रिएक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमारे पास दिस बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल कार्बोनिल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल विल टेक ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी क्या कहा, कार्बोनिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने जी भी लिखा पूरी लिखी, will undergo nucleophilic addition, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होगा कहां पे, वो ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक्स प्लेस इन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे पास अगर H2O है तो उसमें हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के ऊपर, OH जाएगा किसके पास, कार्बन के ऊपर। वही बात है, तवासिन गाड़ी लराशा के दिदन में गाड़ी उब तगी पसीना तगी उब पसीना, देखिए प्यासा वहां जाएगा जहां पे पानी मिलता, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको पानी की जरूरत है, वो जाएगा उस जगह जहां पे पानी मिलता, और देखिए न्यूक्लियोफाइल जाएगा उस साइड, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, वाटर, तो ना बुनियाद हमने रख दिया। अब ये रिएक्शन तो हमारे पास होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच टू ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, वो रिएक्शन तो होगा, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन इस रिएक्शन को हम प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो इसके लिए हम एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, आपकी बुक की बात कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा जी, वही बातें हैं जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है। एक रिएक्शन वो जो एसिड की मौजूदगी में हो जाए, जिसको एसिड की तरह हम क्या करें, कैटलाइज करें, जिसको हम प्रोसीड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो दैट इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। दूसरा वो रिएक्शन जिसमें हम बेस यूज करें एज अ कैटलिस्ट, दूसरा वो रिएक्शन जिसमें हम बेस यूज करें एज अ कैटलिस्ट, तो सेकंड वन विल बी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बेस की मौजूदगी में हो जाए, जिसके लिए बेस का हम सहारा ले ले एज कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड बेस कैटलाइज्ड। तो रिएक्शन नंबर ए, इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, मैं शॉर्टकट लिखता हूं RXN, आप लिखना चाहते हैं पूरा तो लिखिए, आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बेशक लिखिए, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हम क्या करें, एसिड यूज करें एज अ कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखिए जरा अगेन वही बात, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब देखिए इधर जो भी हो, या तो हाइड्रोजन होगा, आगे मैं बता रहा हूं कि अगर अल्काइल अटैच है तो इसका रिएक्टिविटी पे क्या असर है, अगर हाइड्रोजन मौजूद है दोनों साइड पे तो रिएक्टिविटी पे क्या असर है, अगर एक साइड पे अल्काइल है दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है तो उसका कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी पे क्या असर है, लेकिन वो अभी मैं बीच में नहीं ला सकता,
क्योंकि आप लोग डबल माइंडेड हो जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मसला होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज। समझ आ रहा है? यहाँ पे अगेन वही बात, एक मैंने बताया था ना कि हमारे पास कार्बन क्या है, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये जरा नोट कर लीजिए। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए यहां पे एक साइड मैं आपको बताता हूं ना कि जब भी हम एसिड यूज करेंगे तो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है HCl, एसिड का मतलब होता है HCl, like H2SO4, like HNO3, like HBr, EDC। और ये क्या होगा, ये कोई सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन हम बनाएंगे वाटर में, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां भी ये बात नोट करें, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, H पॉजिटिव, क्या लिखूंगा, H पॉजिटिव, क्या लिखूंगा, H पॉजिटिव। अजान में लिखी just 2-3 minutes, again बस get started। هاي بورزريكشن بدكم بدكم قام خبر يقول जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, आगे देखिए, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है। हाइड्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन विल अटैक ऑन प्रोटॉन। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ, प्रोटॉन की तरफ, और ये बना देगा इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने स्टार्ट में एक बात बताई है, जो स्टूडेंट नहीं है वो जरा नोट कर दे। हमारे पास ऑक्सीजन का नेचर क्या है, डाइवैलेंट। ऑक्सीजन का नेचर क्या है, डाइवैलेंट। जब ये दो बॉन्ड बनाए लाइक दिस वन, तो इट विल बी न्यूट्रल। ऑक्सीजन जब देखे दो से कम बॉन्ड बनाए, वन बॉन्ड बनाए, इट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव फॉर्म में दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन। लेकिन जब दो से ज्यादा बनाए, तीन बनाए, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड इन दिस केस दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोजन के साथ देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा नोट कर दे। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दे, तो इसके ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और आ जाती है, तो इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। तो ये देखिए, पहले ऑक्सीजन से पहले जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ना कार्बन और इसके दरमियान, तो अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई, तो देखिए मजीद और जोर लगाएगा, कार्बन के साथ जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ मजीद खींचने की कोशिश करेगा। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ जाएगा, और कार्बन की प्यास में और भी इजाफा आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो पहले से था, अब ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई,
तो ये मजीद इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। जब ये मजीद इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की चांसेस और भी बढ़ जाती है। क्या समझे? समझ आ गई मेरी बात? हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इसके ऊपर और डिफिशिएंसी आ गई, इसने कार्बन से विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया और विड्रॉ किया, कार्बन के ऊपर आया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मजीद, तो इसमें अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ था वो अभी भी और भी बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, समझ आ रही ना, तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक कर लेगा। जब इधर अटैक कर लेगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, इधर नोट कर दे। बस स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप एक ही जगह पे इतनी ज्यादा कुछ जमा कर देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सेंट्रल एटम है, जो आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है, वो पहले लिख ले। जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो क्या करे, वो पहले लिख। अब यहां पे देखिए दो साइड एटम से, वो एक इधर लिख ले, एक इधर लिख। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, अब ये टूट गया ना, तो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड आए O और H। अभी H2 इधर अटैच हुआ ना, तो देखिए आप H2 भी लिख सकते हैं, आप OH2 भी लिख सकते हैं, OH2 विद पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, क्योंकि पहले ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए थे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये देखिए ये तीसरा बॉन्ड इसने बनाया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये भी ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन आयन। अब देखिए अभी मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा, या HCl से, या H2SO4 से, या HNO3HBr से। चलो हम फर्ज करते हैं कि H पॉजिटिव आयन आए कहां से, ये H पॉजिटिव आयन आए हमारे पास HBr से। कहां से, HBr से। हमारे पास एक आए H पॉजिटिव आयन और Br नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन। ये हमारे पास है प्रोटॉन लाइक दिस वन। और ब्रोमाइड आयन जो है अभी भी सोल्यूशन में मौजूद है ना, मैंने कहा ना कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कहां से आया, H, या तो इसके लिए सोर्स H पॉजिटिव आयन के लिए सोर्स क्या है, या HCl है, या HBr है, या HNO3 है, H2SO4 है। लेट सपोज मेरे पास है HBr, H तो इधर आया, लेकिन Br अभी भी जो हमारे पास कंजुगेट बेस है अभी भी इस सोल्यूशन में मौजूद है, अभी भी इस सोल्यूशन में मौजूद है। और इस वो इंतजार में है कि कब इस बंदों के पास या इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल के साथ प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो जाता है कि मैं उसको क्या करूं, एक्सेप्ट कर दूं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये ब्रोमीन उठा लेता लाइक दिस वन। तो देखिए ये अगर मैं इस तरह लिखूं, ये मेरे पास ये H एक H है, समझ आ रही ना। इधर मैंने वो लगाया ब्रोमाइड आयन लाइक दिस वन, ये वाला, तो ये अपना प्रोटॉन दोबारा ले लेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक हमारे पास देखिए Br जब ले लेगा तो HBr बन जाएगा ना, HBr। और दूसरा देखिए जरा, हमारे पास ये कार्बन ले ले, लिख ले कार्बन, एक लाइन ही एक ही, दिस मे बी हाइड्रोजन, लाइंस का मतलब मे बी हाइड्रोजन और मे बी कार्बन। ये अल्काइल भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। इस साइड पे मेरे पास आया एक OH लाइक दिस वन, और एक OH हमारे पास पहले से अटैच था। तो देखिए एक हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, this was the mechanism of acid catalyzed reaction, this was the mechanism of acid catalyzed reaction। हमारे पास क्या है, स्टेप 2 है। समझ आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बार बार ये बात मैं रिवाइज कर रहा हूं कि एरो का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेल जहां पे होगा उधर से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, हेड जहां पे होगा वहां पे हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। अगर ये हमारे पास क्या हो, हाफ हेडेड हो, तो इट विल शो द शिफ्टिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आप ये लिख दे, फिर मैं दूसरा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन करा रहा हूं। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वीक एसिड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कंजुगेट बेस, ठीक है ना, उस पे तो हम कहानियां सुना चुके हैं। डन, शुक्र है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा क्या है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह हमारे पास
अच्छा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, कोई भी बेस ले, अगर आप ये ले लें ये वाला, तो इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव। अगर आप ये ले लें तो इट आल्सो प्रोड्यूस OH नेगेटिव। देखिए सोडियम पोटेशियम के साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम जो है इसके साथ है, समझ आ रही ना। तो देखिए हमने रिएक्शन किसका करना है, स्टेप वन में हमने ले लिया लेट सपोज कोई भी बेस। देखिए बेस आप बी नेगेटिव लिख के आप OH लिख के कोई मसला नहीं, मैंने लिख दिया OH नेगेटिव आयन फॉर एग्जाम्पल। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड पे और इस साइड पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं कि हमारे पास ये क्या है, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, a substance या a species having extra lone pair of electron, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या इसके ऊपर क्या कोई चार्ज, या न्यूट्रल हो या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और बेस क्या है, जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी है, जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। ये इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इधर अटैक तो नहीं कर सकता ना, मैंने बताया था ना कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन। इसने पहले स्टेप में अटैक कर दिया किसके ऊपर, इसी कार्बन के ऊपर। हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन। अब क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन देखिए जो सेंट्रल एटम है वो पहले, अब कोई भी मसला नहीं होगा। और इसके साथ देखिए दो एटम से, या हाइड्रोजन है या अल्काइल है कुछ भी है, तो ये लाइन मैंने इधर ड्रॉ की, ऊपर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा क्या, अभी क्या था, अभी पार्शियल नेगेटिव था ना, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की तो इसके ऊपर आ जाएगा फुल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा फुल नेगेटिव चार्ज। इस साइड पे मैंने अटैच किया क्या, इस साइड के ऊपर, इस साइड पे मैंने अटैच किया HO। ऑक्सीजन मैंने उस तरफ इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। अब आपको एक बात बता दूं कि बेस बेसिसिटी तब शो करेगा जब हम इसको डिसॉल्व करें वाटर। कोई भी बेस अगर हमारे पास देखिए NaOH सॉलिड फॉर्म में है, छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में है, उसको हम देखिए वो ऐसा बेसिसिटी शो नहीं कर सकता। अगर आपके पास KOH है तो ये भी स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में है, इसको पहले हमने वाटर में डिसॉल्व करना है, उसके बाद इट विल शो बेसिसिटी, इट विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। इसी तरह हमारे पास H2SO4, HNO3, HCl, HBr, उसको भी आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दैट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन एंड BrCl, HSO4 या कुछ भी नेगेटिव आयन। तो ये क्या है, बेस है, लेकिन इसका दूसरा पोर्शन क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम कुछ भी होगा, उससे हमारा कोई काम नहीं। मैं कहने का मकसद ये है कि रिएक्शन हमने करना है कहां पे, स्टेप नंबर 2। हमने रिएक्शन लेट्स सपोज हमने वाटर में रिएक्शन कर ली, तो वाटर में क्या होगा, हमारे पास वाटर में H2 मॉलिक्यूल होंगे। अभी तो हमारे पास फिनोमेना क्रिएट हुआ, ये मॉलिक्यूल दोबारा लिखते हैं, लाइक कार्बन, इधर क्या, इधर ऑक्सीजन 1 2, इधर क्या, इधर हमारे पास है लेट्स सपोज, इधर हमारे पास है HO, क्या है HO। ये दो वही एटम या ग्रुप ऑफ एटम थे जो पहले से अटैच, क्योंकि रिएक्शन बढ़ती किस चीज में, वाटर में, मैंने लिख दिया HOH। बार बार ये बात मैं रिवाइज कर चुका हूं कि हमारे पास बास कैटलिस्ट ऐसे है जो जस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया, बास कैटलिस्ट ऐसे है जो रिएक्शन में हिस्सा ले ले और लास्ट में क्या हो जाए, लास्ट में रिसाइकल हो जाए। रिएक्शन में हिस्सा ले ले और लास्ट में क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाए। तो हमारे पास ये बेस और ये एसिड ऐसे कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं दोनों, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, वो रिसाइकल हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, या लेट्स सपोज ये बेस है, बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, H partial positive और ये partial negative, it will attack on this proton, bond will shift toward OH। तो देखिए OH बेस था ना, आया था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट किया, रिएक्शन को स्टार्ट किया। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होने जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए पहले आप ये बना दें, कार्बन लेट्स सपोज कार्बन ये वाला,
दो लाइन ये ड्रा कर, या एल्डिहाइड है कीटोन, OH इस साइड पे अटैच है, OH मैंने अटैच कर दिया, ठीक है ना, दिस इज HO। और देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन ले लिया ना, तो हमारे पास क्या बना, ये बन गया डाइओ। और देखिए OH जिस फॉर्म में आया था नेगेटिव फॉर्म में, उसी फॉर्म में वो क्या हुआ, रिसाइकल हुआ। और देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कैटलिस्ट जो है हम यूज करेंगे कैसे, कैटलिस्ट स्पेसिफिक कैटलिस्ट हम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। नंबर 2, हमारे पास कैटलिस्ट जो होगा वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। नंबर 3, अगर सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट हो तो उसको अगर हम ग्राइंड करें तो इट विल बी मोर इफेक्टिव देन ह्यूज अमाउंट। इसको अगर हम ग्राइंड करें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। लास्ट वन, कैटलिस्ट जो है मस्ट बी रिसाइकल इन द लास्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, ये था हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये लिख लें और इंशाल्लाह बाकी बातें जो है कल करेंगे।